पूर्व भारतीय खिलाड़ी विनोद कांबले और उनकी पत्नी एंड्रिया हमारे साथ है। एक वाकया कल इनऑर्बिट मॉल में हुआ था, उसको लेकर विनोद और उनकी पत्नी और उनके फैमिली की तरफ से देयर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है जानने की कोशिश करते हैं। एंड्रिया आपसे शुरुआत करता हूँ। अंकुर तिवारी और उनके पिता की तरफ से जो बात है, उन्होंने जो एनसी की है, उनका कहना था कि जो इंसिडेंट हुआ था उसमें कोई प्रोवोकेशन नहीं था। ये किस हद तक सही है, क्या हुआ था? जो हुआ था, मैंने पहले भी बोला है कि उसका इंटेंशंस गलत था। मैं इनग्रॉस थी मेरे बच्चों के साथ, मेरा अटेंशन, मेरा फोकस मेरे बच्चों के साथ था, मैं खेल रही थी उनके साथ। तो तभी उसने वो अपॉर्चुनिटी लिया होगा कि वहाँ से आके मुझे टच करे और वो आसानी से निकल के ही वुड कंटिन्यू हिज डे। वैसे नहीं हुआ, क्योंकि इंस्टेंटली जब भी उसने मुझे वो बैड टच फील हुआ, मैंने टर्न किया। मैंने उसका एक कमेंट भी सुना उनके लैंग्वेज में, इट वॉज़ नॉट सो गुड, और वो रिएक्शन हुआ जो मैंने किया है, आपने देखा है। और उसके बाद मैंने उसको यही समझाया, इतना जगह है जाने के लिए। सेकेंडली, आप बोल सकते थे एक्सक्यूज़ मी, फिर भी आपने ये इंटेंशनली हो जाता है जब भी आप के पास दूसरा रास्ता भी था जाने के लिए, फिर भी आप यही रास्ता चुन के यू हैव टू ब्रश योर सेल्फ अगेंस्ट मी, यू टच मी, आप एक्सक्यूज़ भी नहीं बोलते हैं, तो दैट इज़ इंटेंशनल। अगर आप जस्ट बोल देते कि जस्ट एक्सक्यूज़, फिर मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखती, वो रिएक्शन भी नहीं होता, एंड एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल, द डे वुड गो ऑन। पर दिस इज़ व्हाट द आंसर इज़। लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पहले कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन आपने पब्लिक स्पेस में ट्विटर में ट्वीट तुरंत तभी कर दिया था, इफ आई एम नॉट अगेन करेक्ट। हाँ, मैंने तुरंत जैसा ये इंसिडेंट हुआ, वो लोग चले गए तो हमें इमीडिएटली मुंबई पुलिस जो ट्विटर हैंडल है, जो बताया उनको क्या हुआ, तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे फ़ोन करके बोले, उन्होंने मैसेज भेजा कि आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस भेजो, हम लीगल के लिए मुंबई अपना बैंड्रा पुलिस स्टेशन से आपके लिए लीगल एक्शन के लिए आपको हम भेजते हैं। तो 2 कांस्टेबल आए थे यहाँ पर, उन्होंने मैडम का, फिर क्योंकि वहाँ से आने के लिए वक्त थोड़ा लगता है, तो हम जैसे आए इमीडिएटली पुलिस आए, हमारा फुल दोनों का बयान, पूरा स्टेटमेंट लिया, और वो लेके, क्योंकि अभी तक वो लोग का ही स्टेटमेंट अभी तक सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट बाकी है, और मैं व्हाट्सअप सबको करने वाला जो हमने कंप्लेंट की है। और ये इंसिडेंट 2 फेजेस में, इफ़ आई एम नॉट इनकरेक्ट एंड्रिया, मतलब एक जब आप कह रही है कि आपको वो फील हुआ, फिर आपने रिएक्ट किया, और उसके बाद वो अपने बेटे के साथ दोबारा आए, तब क्या हुआ? सी, दैट इज़ व्हाट वाज शॉकिंग, बिकॉज मैंने वो चीज़ को वहीं पे लेट इट गो किया। जस्ट मैंने उसको देख के मैंने बोला, आप इतना बुजुर्ग हो के यू आर बिहेविंग इन सच अ पुअर मैनर, इन सच अ बैड बिहेवियर। मैंने उनको तभी समझा, मैंने बोला उसको, आप जाओ, नहीं तो बिफोर समथिंग एल्स हैपेंस प्लीज़ गो। और मैं अपना कंटिन्यू किया, बच्चों को लेके गई खाने के लिए, तभी 2 लड़के आए उसके साथ, एंड दोज 2 बॉयज़, उनका बॉयस्ट्रेस और उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो एग्रेशन था, उससे मैं समझ गई कि इन लोग बात करने नहीं आए। जब मैं खड़ी होकर मैंने बोला क्या हुआ, तो उससे बोला बात करना है। मैंने बोला अगर ये आपका दंग और ये तरीका है तो मैं बात नहीं करूँगी, मेरा हस्बैंड आएगा तब बात होगा। और मेरा हस्बैंड आया, तभी उन लोग का एटीट्यूड स्टार्ट हुआ। उन लोग ने पहले बोला तो हम विनोद जी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये वो, और मैंने बोला तो आपका फादर को भी टीच हिम सम रिस्पेक्ट, उनको भी थोड़ा रिस्पेक्ट सिखाओ। एंड फिर उन लोग ने पॉइंट आउट स्टार्ट किया उसके चेस्ट पे, मेरे हस्बैंड। फिर मैंने बोला डोंट टच हिम, एंड मेरा हस्बैंड ने भी पुश किया। तो मैं चाहती थी तभी ही नथिंग शुड गो वर्स। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला दे आर नॉट ऑफ आवर लेवल, लेट देम बी एंड लेट्स नॉट कैरी दिस ऑन। एंड उन लोग का तो वही था कि दे वांटेड टू मूव ऑन विद द प्रॉब्लम, मेक इट आपको मालूम नहीं है हम कौन हैं, एंड वो सब काइंड ऑफ थ्रेड्स एंड ऑल दैट। So it was very clear कि these people are not right to even have a conversation with or even talk. So I said back out, हमको बात भी नहीं करना है, जो होना है you just move out. And I told my husband leave it, let's go. तो आप कन्विंस्ड है कि उनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है? वो कह रहे हैं कोई प्रोवोकेशन नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। Yeah, after you hearing the story, what do you feel? Right? It is.
चलते चलते विनोद, ऑब्वियसली ये लीगली परस्यू किया जाएगा, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन एक पब्लिक आई में एक परसेप्शन जाता है वहाँ पर, कहीं ना कहीं आपको लगता है बिकॉज यू बीन इन कंट्रोवर्सीज इन द पास्ट, डज इट अफेक्ट यू और द पब्लिक व्यूज थिंग्स, यू थिंक यू आर वेरी क्लियर, योर पोजिशन इज दिस एंड दिस इज वॉट यू आर ब्रिंगिंग आउट? देखो, मैं खड़ा हूँ अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं हम, महिला मेरी बीवी, उसको किसने आके छेड़ा, जिस तरह टच किया, तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ, ह्यूमन सेफ्टी के लिए मैं खड़ा हूँ। अगर मैं नहीं होता वहाँ पर तो क्या होता है? ये लोग ऐसे ही आके से टच करके चले जाते। तो इनकी सेफ्टी क्या है? इनकी सेफ्टी क्या है? मेरे को वही है, मैं कंट्रोवर्सी वगैरह जो भी हो तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये मेरी बीवी का मामला है। वो बंदा आता है और मेरी बीवी को टच करके चला जाता है और इल्ज़ाम हम पे लगाता है कि हमने उसको ये मारे। अगर तुमने योग जिस तरह से हरकत की है, इतनी शर्मनाक हरकत की है, उसका जवाब तो मिला ना, मेरी बीवी ने दिया, और फिर अपने दोनों बेटे को भेजता है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि दोनों बेटे को पता नहीं कि किस लिए मेरे बीवी ने उसको मारा, क्यों थप्पड़ मारा? बेवजह थोड़ी मारी होगा, ये तो टच किया है वो, इसलिए तो मारा ना। कि इनके दोनों बेटे को पता नहीं है, जो हमसे सवाल पूछ रहे कि क्यों मेरे पिताजी को मारा। हम रिस्पेक्ट करते हैं एल्डर्स का, लेकिन इस तरह की हरकत हुई है, वो कौन रिस्पेक्ट करेगा फिर? इन कंक्लूजन एंड्रे, आप कह रही है कि मतलब द ओनली वे यू वुड एंड दिस इज अगर वो आके माफ़ी मांगे? Yeah, I don't even want to look at them again. But if they send an apology letter, that would, mostly sort of the problem. Then I will have a word with my lawyer and I'll take things further. I'm waiting for that. I'm waiting for, you're provoking somebody by putting false allegations. You're saying that we've, false pictures of arms being hurt. And that there was a punch and there was a blackout, person fainted. Yes, this all is not really right, Whatever happened, I have opened my heart and I've spoken the truth. And at that moment, I felt I was right. And at this moment, I still do feel that I was right of what I did for myself. I do not need anybody to come and, back me up or whatever. At that moment, I did what I felt was right for me. I didn't like what happened. And now the only thing is an apology letter would definitely close this matter. शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।